Thank you for calling Kutumb app. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हमारे उपलब्ध अधिकारी जल्द आपके कॉल का उत्तर देंगे। Thank you for calling कुटुंब ऐप. One of our associates will attend your call shortly. कुटुंब ऐप में कॉल करने जी नमस्कार, मैं धर्मेश बात कर रहा हूँ कुटुंब ऐप से। धर्मेश दिस साइड मैथिली शरण गुप्त। मैं मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। राइट सर। बेटे अभी तक सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। अब जो है हमारे इससे मीटिंग लेने का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया है। राइट सर। तो ये जो जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि सुपर एडमिन है, उसकी आपने कैसे जो है उसका मीटिंग लेने का ऑप्शन हट गया है। हमारे उसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेंबर्स में देखिए तो मेंबर्स के साथ में मैसेज का एक वो रहता था, वो हट गया है। नाउ आई कैन नॉट सेंड मैसेज टू एनी ऑफ माई मेंबर। ये क्यों हुआ है? राइट सर। राइट, अभी तो सर वीडियो मीटिंग का फीचर हमेशा के लिए बंद हो गया ना, इसलिए नहीं हो पाएगा। वीडियो मीटिंग का फीचर हमेशा के लिए बंद हो गया है। नहीं, ये तो बाकी में तो है, इसमें अकेला क्यों नहीं होगा? बाकी सभी जो है कम्युनिटीज़ में ये चल रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि बंद हो गया है? हाँ जी, हमारे कुटुंब ऐप की तरफ से ही फीचर बंद कर दिया गया है। नहीं, इसलिए सर बंद हो मेरा गया है। ये कहना है कि बाकी कम्युनिटीज़ में है, तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन का अकेला क्यों बंद हुआ है? जिसमें है उसका एक बार आप मुझे वीडियो बना के भेज दीजिएगा, तो मैं हमारी टीम को चेक करने के लिए भेज देखिए, देता हूँ। अभी जो वीडियो है वो बन रहा है और मैं ये देख पा रहा हूँ। अब जैसे सुपर एडमिन की सेटिंग है, जैसे ही मैं सुपर एडमिन में जाता हूँ ये क्रैश करता है, राइट? जैसे अब इसका मतलब है जो सुपर एडमिन में कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये और किसी के साथ नहीं हो रहा है। जैसे जी सर, एक बार आप मुझे इसका वीडियो बना के भेज देंगे तो मैं चेक कर हाँ, लेता हूँ। जरूर भेजेंगे। देखिए, जैसे अभी हमने पोस्ट करना चाहा है, जैसे ही हमने उसमें मैसेज डालने की कोशिश की, वो जो है ना फिर से क्रैश किया है। तो यदि किसी दूसरे के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अकेला जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के साथ क्यों प्रॉब्लम आ रही है, जबकि हम इसमें लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। आज मैंने अपलोड किया है बेटे, मैंने व्हाट्सएप पे, इस पर यूट्यूब चैनल पे ये पूरी आपकी एक्टिविटीज़ को अपलोड किया है। और इसके पीछे मेरा मंशा ये है कि आपका जो है कुटुंब ऐप को और इन मालिकों को और सभी लोगों को 10 करोड़ का जो है कंपनसेशन का मैं चार्ज लगाऊं, क्योंकि ये बहुत बड़े काम को रोक रहे हैं। मैं तो इसे देशद्रोह मान रहा हूँ, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि 21 महालक्ष्यों के साथ मैं इस देश को बदल दूंगा। तो क्या आप अच्छा देश नहीं चाहते अपने लिए? धर्मेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अच्छा देश नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ जी, चाहते हैं सर। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, डीएक्टिवेटेड मेंबर को अभी मैंने क्लिक किया और ये क्रैश कर गया। मतलब मैं सुपर एडमिन के बतौर भी कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, और आपने जो है हमारे एडमिन पैनल से मीटिंग लेने का जो है ना वो ख़त्म कर दिया है। ये सीधा दर्शा रहा है कि ये कुटुंब ऐप के द्वारा की गई जो है दुष्टता है, ये मक्कारी कुटुंब ऐप के द्वारा की जा रही है, और ये अकेले क्राइम फ्री भारत मिशन से की जा रही है, जो कि शर्तों का उल्लंघन है। जो हमारा एग्रीमेंट है आपकी सेवाओं प्राप्त करने का, उसका उल्लंघन है। बेटे, क्या कहना है आपको इस बारे में? हाँ जी, बिजली तो सर हमारी तरफ से जो फीचर कंटिन्यू रखना मैं ये कह पॉसिबल नहीं रहा हो पा रहा हूँ था। कि इस समय मैं बेंगलोर आया हुआ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके मालिक से बात हो सकती है, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। इसके पहले मैं इतना बड़ा कंपनसेशन का केस लगाऊं, क्योंकि इससे आप जो है देश का भला नहीं होना देना चाहते हैं।
जो भारत के जो है गुलामों के नियम कानून 77 साल के बाद थुपे हुए हैं, आप उन्हें नहीं बदलना चाहते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे नहीं बदलना चाहते हैं। लॉर्ड मैकाले ने देश को गुलाम बनाने के लिए जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था उसे आप नहीं बदलना चाहते हैं। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत संभव है, उस इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं। मैंने कई बार आपको फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आपने उसे नहीं किया है। तो अब मेरे सामने क्या विकल्प है बताइए मुझे, व्हाट शुड आई डू? मुझे बताइए मेरे पास क्या विकल्प है। हाँ जी, देखिए नहीं, सर, मैंने जो तो आपसे चल कई रहा है बार ना, तो बात वो की है एजुकेशन बेटे, चलेगा। मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। उसका परिणाम हुआ कि आपने इसमें से ये फीचर्स क्राइम फ्री भारत वाले में हटा दिए हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी टीम ऐसे कर सकती है क्या? इस कार्रवाई के पीछे कौन जिम्मेवार है? आपको नहीं देखिए लगता सर, है एक कि बार आप आप मुझे लोग वीडियो बना लीगली के भेज लायबल हो? दीजिए। हाँ जी, आप मुझे फिर वीडियो बना के भेज देंगे, तो मैं हमारी टीम को चेक करने के लिए भेज सकता हूँ। नहीं, मैंने आपको कई बार वीडियो बना के भेजा और मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि बाकी सब ऐप ठीक चल रहे हैं, केवल क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ ये आप लोग गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं? और ये कंपनसेशन क्या वो लोग देंगे आपको? जो 10 करोड़ का कंपनसेशन का केस भोपाल में हमने लगाने का मन बनाया है, तो उसको कंपनसेशन क्या आपको जो है कोई दूसरा देने वाला है क्या? आप लोगों के द्वारा ऐसा बार बार कहने के बाद, बार बार आग्रह करने के बाद भी क्यों किया जा रहा है? मैंने बार बार आपको ये बताया है कि हम जो है सब चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक हम जो है ना निश्चित तौर पर कोर्ट में ले जाएंगे। तो अभी तक हमने काफ़ी वेट कर लिया। अब मुझे समझ में आ गई है कि ये दुष्टता आपकी तरफ से बिल्कुल विधिवत ढंग से की जा रही है, क्योंकि आपने वो फीचर्स भी हटा लिए हैं। तो अब इसका ये पूरी तरह से टेक्निकली सिद्ध हो गया है कि इस पूरी चीज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये क्राइम फ्री जो है कुटुंब ऐप का जो कंपनी है, ये उसकी अपनी मक्कारी है, अपनी बदमाशी है, अपनी दुष्टता है, अपनी शर्तों का उल्लंघन है। तो जो हमको क्षति हुई है, जो देश को क्षति हुई है, उसका कंपनसेशन तो कुटुंब ऐप की पूरे कंपनी को और पूरे परिवार को देना पड़ेगा। धर्मेश, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर डीजीपी हूँ, 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूँ, डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ 7 साल लंबे समय तक। आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ, डीआईजी आईटीबीपी रहा हूँ, डीआईजी गढ़वाल रहा हूँ। और ये बात मैं कई बार कहने के बावजूद भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग और आपकी टेक्निकल टीम किसके इशारे पे ये सब गड़बड़ी कर रही है। मैं इस वीडियो को आपको भेजता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप कार्रवाई करें, और आई विल बी हैप्पी इफ़ यू कैन डू इट वेरी फास्ट। ठीक है, चलिए अब बताइए कि अपने उनको केजरीवाल को और यादव को, दोनों को बताइए कि बहुत जल्दी हम जो है भोपाल कोर्ट में आप लोगों के विरुद्ध जो है केस दायर करने वाले हैं, क्योंकि मेरे धैर्य की सभी सीमाएं खत्म हो गई हैं और अब आपकी दुष्टता का प्रमाण भी मिल गया है, क्योंकि आपने ये फीचर हटा दिए हैं। इसका मतलब है डेलिबरेटली आप कर रहे हैं। बस सीधी मतलब बात निकली कि नहीं निकली? इसका और कोई मतलब निकल रहा है क्या? तो इस काम के लिए केजरीवाल और यादव दोनों जिम्मेवार हैं। इस समय मैं बेंगलोर आया हुआ हूं, क्या उनसे मीटिंग संभव है? उनको बताइए कि डीजी साहब इस बात को लेके काफ़ी क्षुब्ध हैं। ही फील्स कि इट इज़ ए मेंटल हरासमेंट, इट इज़ ए लॉस ऑफ द कंट्री। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट भी हूं, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहा हूं। तो ये आपकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी की जाएगी, तो कंपनसेशन का भी केस लगाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी आपकी शिकायत की जाएगी। और जो भी हमारे स्तर पर
कार्रवाई संभव है वो मैं सब करने की कोशिश करूंगा। एज एन आईपीएस ऑफिसर, एज ए कानून का ज्ञाता होने के नाते मेरे स्तर पर जो भी संभव है मैं वो ज़रूर करूंगा। और अभी आपसे जो मैं बातचीत कर रहा हूं इसे मैं यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करने वाला भी हूं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस पर देखिए कि ये सब वीडियोज़ उस पर अपलोड हो रहे हैं। तो मैं आपको भी भेजूंगा और उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी करूंगा और कोर्ट में केस भी लगाऊंगा। एक बार मैं आपसे पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं 3 दिन का समय दे रहा हूं। यदि इस 3 दिन में आप लोगों ने ठीक नहीं किया तो मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के। धर्मेश, आप हमारी बात समझ रहे हैं? राइट सर, हाँ जी। आप जो 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 मैं बात कह रहा हूं उसकी गंभीरता से परिचित हैं? राइट सर, हाँ जी। हाँ, एक बड़ा गंभीर मामला है, ये बहुत गंभीर मामला है। ये सीधा सीधा जो है जेल जाने वाला मामला है, क्योंकि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधी सीधी जो है क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, जिसके लिए कुटुंब ऐप कंपनी सीधे जिम्मेवार है। मैं आपसे कुछ उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं। क्या मैं अपेक्षा करूं कि 3 दिन में आप ये सुधार कर देंगे? इसको एज ए इमरजेंसी कॉल जो है ना उनको बताइए। और मैं जो है केजरीवाल और यादव से मिलना चाहूँगा। इस समय मैं बेंगलोर में हूँ। यदि आपके स्तर पर संभव हो तो ये मीटिंग मेरी अरेंज कराइए, कम से कम कॉल अरेंज कराइए उनसे। मैं आपका फीडबैक अभी शेयर कर देता हूँ। या प्लीज़ जो है टेल देम कि दिस इज़ द नंबर एंड यदि मान लो वो सीधे नहीं मिल सकते हैं, वैसे तो उन्हें सीधे मिलना चाहिए जब मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और यदि वो कम से कम उन्हें फ़ोन पर आके हमसे बात करना चाहिए। राइट राइट। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।